सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर प्रभु ने मौका दिया आपके बीच में आने का। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ विशेषकर। और मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे पहले ही मैंने कई बार चर्चा की है व्यभिचार के ऊपर। प्रियो, बाइबल बहुत अच्छी बात सिखाती है। मैं ऐसे एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय वाक्य 18। यह लिखा है, व्यभिचार से भागो, अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है वे देह से बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचार तो अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। आमीन। ये वचन बड़ा ही सुंदर वचन है। बाइबल कहती है, बहुत समझने वाली बात है कि जितने भी पाप होते हैं वो शरीर से बाहर बताए गए हैं, पर जो बताया गया है व्यभिचार, लिखा है व्यभिचार जो है ये शरीर से बाहर नहीं है। जिसका पौलुस यहाँ बात सिखाना चाहता है कि व्यभिचार से भागो, अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है वे देह से बाहर हैं, परंतु व्यभिचार तो अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। जिस शरीर में हम हैं, जिस शरीर है, व्यभिचार हमारे शरीर के विरुद्ध जो है क्या करता है, पाप करता है। हम व्यभिचार अपने शरीर से करते हैं, शरीर के विरुद्ध पाप है, ध्यान, शरीर के विरुद्ध काम करता है। जिस तरह से लोहे को कोई जो है काट नहीं सकता किसी औजार से, किसी भी लकड़ी के, पत्थर के या और किसी के औजार से नहीं काट सकता। जिस तरह से लोहे को हम गला नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी चीज है जो लोहे को मात देती है, वो है लोहे का जो है जो जंग है। जंग ऐसी चीज है जो धीरे 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 पूरे लोहे को गला देता है। एक दीमक काम करता है, ध्यान रखना, दीमक जैसी है वो। जैसे दीमक अंदर अंदर लकड़ी को गला देती है, काट देती है, खोखला कर देती है, ऐसी ही जंग है जो लोहे को धीरे धीरे क्या करता है, गला देता है, उसे कमज़ोर कर देता है। उस लोहे की ताकत को कमज़ोर करता है। जो पहले था वो नहीं रहता है, पर जंग जब लग जाए तो वो लोहे को कमज़ोर कर देता है, उससे जो है धीरे धीरे वो जंग खा जाता है। ऐसी व्यभिचार है जो हमारे शरीर को खा जाता है। ऐसी व्यभिचार धीरे धीरे हमारे शरीर को जो है खोखला कर देता है। ऐसी व्यभिचार जो धीरे धीरे हमारे शरीर को दीमक के समान खोखला करता चला जाता है। व्यभिचार हमारे शरीर में एक ऐसे जंग के समान है जो बिल्कुल हमें गला देता है, किसी काम का छोड़ता नहीं है। प्रियो, इसलिए पौलुस ने कहा व्यभिचार से भागो। बाइबल बताती है कि अन्य सारे पाप हमारे शरीर से बाहर होते हैं, पर व्यभिचार ऐसा है जो हमारे शरीर से होता है और वो धीरे धीरे हमारे शरीर में, शरीर के अनुसार काम करता है, शरीर के विरोध में काम करता है और धीरे धीरे हमारे शरीर को खा जाता है और हम नष्ट होते चले जाते हैं। हमारी देह अशुद्ध होती चली जाती है, हम परमेश्वर से भागते चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा जीवन इतना खराब हो जाता है, हम उसमें धंसते चले जाते हैं। कोई उसमें से निकलने का प्रयास करता तो निकल भी नहीं पाता है, केवल परमेश्वर के अलावा उसको कोई निकालने वाला नहीं है। एक वचन है परमेश्वर का जो वो सुनकर अपने जीवन को बदल सकता है, सच्चाई का मार्ग पकड़ सकता है और वो एहसास कर सकता है कि हाँ, मैं गलत हूँ, मैंने अपने शरीर से व्यभिचार किया है। इसलिए व्यभिचार हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर देता है। इससे बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार ना करो, क्योंकि व्यभिचार करने से हम परमेश्वर से बहुत दूर जाते हैं। और भी बहुत पाप हैं, पाप करने से हम दूर जाते हैं। इसलिए ऐसा दीमक है व्यभिचार जो इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी जन क्यों ना हो, इन दोनों में से वो दोनों को बर्बाद कर देता है। वो खा जाता है एक दीमक के समान इंसान को और वो सोचता है, उससे आदत पड़ जाती है। जिस तरह से दीमक को लकड़ी खाने की आदत पड़ जाती है, अंदर अंदर खोखला करती रहती है, वैसे ही उससे व्यभिचार जब तक ना करे तब तक उसे सुकून नहीं मिलता है और उसके दिल को सुकून नहीं मिलता, उसको आनंद नहीं पहुंचता है जब तो व्यभिचार न करे। एक ऐसा ये दीमक है, एक ऐसी जंग है जो इंसान को तबाह कर देती है और परमेश्वर से दूर करती है और अपनों से भी दूर कर देती है और अपनी ज़िंदगी में भी यह जहर घोल देती है। एक ऐसा जहर जो कभी उसका असर ख़त्म होने वाला नहीं होता। लेकिन यीशु ने कहा, जैसे एक पापनी स्त्री को यीशु मसीह के पास लोग लेकर आए और उसे पथरवा कर रहे थे, मारते लेकर आए और बोले इसको हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। तो यीशु ने जो है ज़मीन पर झुककर लिखने लगा और जब देखा लोगों ने क्या लिख रहा है, सब पत्थर छोड़कर जो है सब पत्थर फेंक कर भाग गए। उस स्त्री को कोई पत्थर नहीं मारा। उसने ये कहा था, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वो इस स्त्री को पत्थर मारे, और ज़मीन पर झुककर लिखने लगा। और जब देखा, यीशु ने उठा और देखा, नजर उठा के उसने कहा, कोई नहीं है स्त्री से, क्या तुझे किसी ने सजा नहीं दी? उसने कहा, नहीं। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझे क्या करूँगा, सजा नहीं दूंगा, फिर कभी तो पाप ना करना।
प्रभु यीशु मसीह है जो आपके जीवन से व्यभिचार खत्म करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह है जो आपको नया जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह है जो सिमोन नाम पतरस के घर में यीशु मसीह खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, और उसमें जो है एक स्त्री आई और उसके पैरों को चूमने लगी और चूमते चूमते आंसू बहाने लगी, और जो है आंसू बहाकर उसने पैरों को यीशु मसीह के धो दिया और अपने बालों को उठाकर उसके पैरों पर जो है पोंछने लगी और बहुत सा इत्र लेकर आई उसके पैरों पर डाला। उसने कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। क्या यीशु पाप क्षमा नहीं कर सकता? कर सकता है प्रियो, आपको व्यभिचार से निकाल सकता है। पर आप यीशु के पास आए, उससे प्यार करें, उसके पास आए, अपना मन बनाए, कहे मैं प्रभु इस व्यभिचार से निकलना चाहता हूँ, मैं इस दीमक को अपने शरीर से हटाना चाहता हूँ, मैं इस जंग को अपने शरीर से हटाना चाहता हूँ जिसका नाम व्यभिचार है। तो वो आपको वो दीमक से आज़ाद करेगा, व्यभिचार, वो आपको उस जंग से आज़ाद करेगा जिसका नाम व्यभिचार, और आपको शुद्ध कर कर, आपको अच्छा बनाकर अपने राज्य के लिए तैयार करेगा, और आप एक अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा जीवन जीकर परमेश्वर के राज्य में तैयार होंगे। इसलिए खुदा के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं और व्यभिचार से भागें। लिखा है, व्यभिचार से भागो, उसका पीछा ना करो। अपने आप को अगर भागना है, पीछा करना है, तो सिर्फ यीशु का करो। यीशु आपको जीवन देगा, यीशु आपको नया जीवन देगा, आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। इसलिए प्रियो, प्रभु के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करें, खुदा के राज्य के लिए। प्रभु इस वचन द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आप सबसे निवेदन है, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचन को सुनकर लोग जो है अपना जीवन बदले और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हों। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।